बार फिर मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं होम साइंस क्लास 9 का सेकंड टॉपिक लेके आई हूँ। तो आइए हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है गृह विज्ञान के क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र में फर्स्ट पॉइंट है हमारा कला तथा शिल्प विज्ञान। कला तथा शिल्प विज्ञान का तात्पर्य है कि घर के निर्माण तथा सजावट में कला तथा शिल्प का विशेष महत्व है। कला तथा शिल्प के माध्यम के द्वारा एक कुशल गृहिणी जो होती है वो भोजन को अच्छे तरीके से परोसना, बुनाई करना, सिलाई करना, घर को सजाना आदि के बारे में कलात्मक ढंग से कार्यों को कर सकती है। सेकेंड टॉपिक हमारा है इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का तात्पर्य है कि आज जैसे जैसे समाज में विकास की ओर प्रगति कर रहा है वैसे वैसे भौतिकता की चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में कूलर होता है, फ्रिज होता है, पंखा होता है, मिक्सर होता है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने का तरीका हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत इसलिए भौतिक विज्ञान को भी रखा गया है कि इन सब चीज़ों के उपयोग से हम कैसे अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं, तथा उस जो समय की बचत करते हैं उसमें हम कैसे अपने कलात्मक ढंग से और कार्यों को कर थोड़ा बहुत धनार्जन भी कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, जिससे हम एक दूसरे से जब अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो हम आपसी सामंजस्य को बनाए रखें तथा अपने घर के सभी सदस्यों को रुचियों एवं आवश्यकताओं को एक कुशल गृहिणी बेहतर ढंग से जान सके, इसलिए मनोविज्ञान को इसके अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अगला है हमारा आहार तथा पोषण। आहार तथा पोषण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे भोज्य पदार्थ जो होते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो विभिन्न समूहों में विभाजित हैं, और जो आहार होते हैं उनमें कौन कौन से विटामिन्स, कौन कौन से पोषण पाए जाते हैं और हम कैसे अपने पोषक तत्वों को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे भोजन बनाते समय हमें कितने समय तक पकाना चाहिए, कितने समय तक उसे उबालना चाहिए, जिससे कि उसमें उसके पोषक तत्व जो हैं वो संरक्षित रहें, और किन भोज्य पदार्थों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, इसके बारे में एक कुशल गृहिणी को गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। उसके बाद हमारा आता है वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर है कि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आजकल जैसे जैसे फैशन का दौर है, जैसे जैसे फैशन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी मांग भी बढ़ती जा रही है। तो हमारे जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो विभिन्न प्रकार के तंतुओं के बने होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के तंतुओं की विशेषताओं के बारे में तथा उन कपड़ों का रख रखाव, उनकी धुलाई आदि के बारे में, उन प्रेस करना आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसी के अंतर्गत शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा का तात्पर्य है कि जब हम पोषक युक्त भोजन लेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। शरीर विज्ञान का मतलब है हमारे शरीर के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया जाता है एवं व्यायाम, शिक्षा आदि के बारे में बताया जाता है। स्वास्थ्य रक्षा का तात्पर्य है कि हम व्यायाम के द्वारा भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से बना सकते हैं और उचित पोषण युक्त भोजन करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद हमारा है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान का तात्पर्य है कि ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमारे समाज में होती हैं जो हमें जीवाणुओं के माध्यम से फैलती हैं, तो हम कैसे संक्रमित होते हैं इसके बारे में बताया जाता है, और उन गंभीर बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान का क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान के महत्व में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करने का तात्पर्य है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अध्ययन कराया जाता है। जैसे हमारे घर में कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है या कोई हल्की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर के आने से पूर्व हमें पहले पेशेंट को या रोगी को प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए। अगर एक कुशल गृहिणी को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में नॉलेज है तो वह प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा उस रोगी को थोड़ा सा आराम पहुंचा सकती है। सेकेंड टॉपिक हमारा है समय श्रम व्यय आदि की बचत में सहायक। समय श्रम व्यय
आदि की बचत में सहायक का तात्पर्य है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत अगर एक कुशल गृहिणी है वह अपने घर के सदस्यों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर एक बजट का निर्माण करती है तो वो आय में कुछ बचत भी कर सकती है। अगर वह आधुनिक उपकरणों के बारे में जो है बेहतर तरीके से करना जानती है तो वह अपने समय को बचा सकती है और श्रम को भी बचा सकती है तथा वह उस समय और श्रम को दूसरे कार्यों में सदुपयोग कर सकती है। उसके बाद हमारा थर्ड है आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान प्रदान करना। आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान प्रदान करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमारा जो आहार होता है विभिन्न भागों में विभाजित होता है, जैसे कुछ खाद्यजन्य भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ प्राणिजन्य भोज्य पदार्थ होते हैं, तो इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और पोषण का तात्पर्य है कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिशन है जिसको लेने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन लेते हैं तब भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए एक संतुलित भोजन के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे पोषण में प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, जल आदि होता है, तो किसकी कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। हर आयु के बच्चों को लिंग के अनुसार अलग अलग आयु में अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो एक कुशल गृहिणी को इसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है मातृ कला एवं शिशु कल्याण में का ज्ञान प्रदान करना। मातृ कला एवं शिशु कल्याण के ज्ञान प्रदान करने का तात्पर्य है कि एक बच्चे का कैसे हम पालन पोषण करते हैं तथा शिशु के जीवन को कैसे हम बेहतर तरीके से एवं उसके जीवन को उसके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन कराया जा सकता है, जिससे शिशु मृत्यु दर कम हो और शिशु का जो जीवन हो उसका जीवन बेहतर और उज्जवल हो। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आर्थिक नियोजन का ज्ञान प्रदान करना। आर्थिक नियोजन का ज्ञान प्रदान करने का मतलब है कि जो हमारे घर की इनकम है उसको एक प्लानिंग के अनुसार हम खर्च करें और अपने भविष्य के आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए कुछ बचा सकें जिससे हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। उसके बाद हमारा है वस्त्र तैयार करना एवं उनके रखरखाव का ज्ञान प्रदान करना। वस्त्र तैयार करने का मतलब है कि अगर एक कुशल गृहिणी है वह घर में है तो अपने खाली समय में वस्त्रों को तैयार भी कर सकती है अगर वह कुशल है तो, और उनके रखरखाव के बारे में, विभिन्न प्रकार के तंतुओं के बारे में, उनको प्रेस करना, कटाई, धुलाई, सिलाई आदि के बारे में अध्ययन कराया जाता है। उसके बाद है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए महत्व। हमारे समाज में यह एक धारणा बन चुकी है कि जो गृह विज्ञान विषय है वह केवल बालिकाओं के लिए ही है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। गृह विज्ञान जो विषय है वह केवल बालिकाओं के लिए नहीं है, बल्कि हमारे समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एवं एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए गृह विज्ञान विषय सभी के लिए आवश्यक है। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है गृह विज्ञान की आवश्यकता। गृह विज्ञान की आवश्यकता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बालकों के लिए भी आवश्यक होता है और बालिकाओं के लिए भी आवश्यक होता है, और बालकों के भी लिए आवश्यक होता है या लड़कों के लिए भी आवश्यक होता है। बालिकाओं के लिए आवश्यक क्यों है? गृह प्रबंध तथा गृह संचालन में। गृह प्रबंध तथा गृह संचालन में जो एक घर होता है, जो घर की व्यवस्था होती है, उसका संचालक एक गृहिणी ही करती है, तो इसलिए गृह संचालन में भी गृह विज्ञान का महत्व है। गृह विज्ञान के द्वारा वह किसी भी कार्यों को प्लानिंग करके करती है, तो प्लानिंग के अनुसार करती है तो वह समय एवं श्रम दोनों को बचा सकती है तथा वह आकस्मिक कार्यों के लिए भी, आकस्मिक संकटों में भी वह कुछ आय को बचा सकती है। सेकेंड है हमारी कार्यकुशलता की वृद्धि के लिए। कार्यकुशलता की वृद्धि के तात्पर्य यहाँ पे है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के बारे में किया जा सकता है। जैसे सिलाई करना, सिलाई हम भी करते हैं और सिलाई एक टेलर भी करता है, तो जो टेलर करता है वह उस कार्य में दक्ष है, कुशल है, और हम जो करते हैं वह कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी होती है। तो यह कार्य कुशलता का तात्पर्य यहाँ पे है कि हम किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करके उससे धन अर्जन कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा परिवार कल्याण के लिए। परिवार कल्याण का मतलब है कि हम अपने परिवार के कल्याण के लिए बेहतर ढंग से, परिवार कल्याण का मतलब है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत यदि गृहिणी गृह विज्ञान का अध्ययन करती है तो उसे परिवार की आवश्यकताओं तथा भावी जीवन के कल्याण के बारे में अध्ययन किया जाता है।
फिर अगला है हमारा प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान के लिए। प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान का तात्पर्य है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अध्ययन कराया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य है यहाँ की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम कैसे फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से किसी रोगी को कैसे प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, इसके बारे में एक अध्ययन कराया जाता है। व्यवसाय के लिए, व्यवसाय का तात्पर्य यहाँ पर है कि गृह विज्ञान के माध्यम से अगर एक कुशल गृहिणी है तो वह कुछ उद्योग धंधे कर सकती है, जैसे अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, टोकरी बुनना आदि कार्यों को करके वह धनार्जन कर सकती है और अपना व्यवसाय भी कर सकती है। अगला है बाहरी तथा पास पड़ोस के ज्ञान के लिए। बाहरी तथा पास पड़ोस के ज्ञान से तात्पर्य है कि एक जो कुशल गृहिणी होती है वह घर तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि उससे आस पड़ोस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए तथा अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए और आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए आस पड़ोस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घर की साफ सफाई तथा सजावट के लिए। घर की साफ सफाई तथा सजावट का तात्पर्य है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बालिकाओं को घर को सौंदर्यता जो है सबको लुभाती है, तो जो घर की साफ सफाई एवं सजावट होती है किस प्रकार से करनी चाहिए एवं वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। फिर आता है बालकों के लिए। बालकों या लड़कों के लिए यहाँ पे डाल दे रहे हैं बालकों या लड़कों के लिए क्यों गृह विज्ञान आवश्यक है, तो पहला है अच्छे जीवन स्तर के लिए। अच्छे जीवन स्तर का मतलब है कि जब बालक वो गृह विज्ञान जैसे विषय को पढ़ा रहेगा या उसके बारे में कुछ जानता रहेगा तो वह अच्छा अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाएगा और ऊंचा बनाने के लिए वह सहयोग करेगा, मतलब अपनी गृहिणी का या अपने घर में सहयोग करेगा, जिससे उसका जीवन यापन अच्छा होगा और उसका विकास होगा और वह अच्छे से जीवन का निर्वाह कर सकेगा। सेकंड है बाल मनोविज्ञान के लिए। बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य है कि एक कुशल जो एक बच्चा होता है उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी केवल गृहिणी पर ही नहीं होती है बल्कि गृहस्वामी पर भी होती है। तो बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य है कि उसका पालन पोषण, रहन सहन, खान पान आदि के बारे में बालक को भी बालकों को भी जानकारी होनी चाहिए तथा जिससे वह उसके भविष्य को उज्जवल बना सके। तीसरा है पारिवारिक सुरक्षा। पारिवारिक सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि अगर मान लो गृहिणी अचानक किसी गंभीर परिस्थिति में हो जाती है या कोई भी ऐसे घर में अचानक दुर्घटना हो जाती है तो उस समय वह गृहिणी को सुरक्षा प्रदान कर सके तथा उसे घर के कार्यों को कर सके और अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। अगला है सौंदर्य बोध के लिए। सौंदर्य बोध का तात्पर्य है कि जो सुंदरता होती है वह सबको आकर्षित करती है, तो गृह विज्ञान के माध्यम से गृहिणी और गृहस्वामी दोनों मिलकर के घर को सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं, जिससे उनका जो जीवन यापन होगा वह बेहतर होगा और हमारा घर जो है वह आकर्षक और सुंदर लगेगा। गृह संचालन के लिए, गृह संचालन का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो घर का संचालन होता है उसका उत्तरदायित्व तो एक गृहस्वामी के ऊपर होता है। आय का जो स्रोत होता है अधिकतर घरों में गृहस्वामी करता है, लेकिन किसी किसी घरों में गृहिणियां करती हैं, तो दोनों को मिलकर कार्यों को करना चाहिए जिससे वह अच्छे से कार्यों को कर सके और अपने गृह का संचालन कर सके, जिससे उनका जो जीवन हो वो बेहतर हो और उज्जवल उनका भविष्य हो। तो आशा करती हूँ आज हमारा यह टॉपिक आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।